अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि या तो आपके साथ धोखा किया गया है या फिर आपके साथ किसी भी रिश्ते में किसी प्रकार की चीटिंग हुई है और आप उसी सवाल का जवाब लेने आए हैं कि आखिर जिसने आपको धोखा दिया है, उसके साथ इन फ्यूचर क्या होगा? क्या वो सही से रह पाएगा? क्या वो बहुत ज़्यादा सुखी दिख रहा है? तो क्या वो वाक़ई अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सुखी है? क्या कर्मफल उसे भी भोगना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल जो लगातार आप मुझसे पूछते रहते हैं, उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ इस वीडियो में और मैं आपके इन सारे सवालों और डाउट्स को क्लियर करूँगा। इससे पहले मैं आप सभी से कह दूँ, अगर आपके पास है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, वो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे गेट टुगेदर कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने उन सवालों के जवाब ले सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी नितेश उमर जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रही है, इसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊंगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करने वाला हूं ताकि आप लोगों से मेरी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, धोखा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। आपको जिसने भी धोखा दिया है, आपको लग सकता है, ये आपके अजम्पशन हो सकते हैं, ये आपकी प्रेडिक्शन हो सकती है कि आपको जिसने चीट किया है या रिश्ते में रह के आपके साथ किसी ने अगर धोखाधड़ी की है, तो आप ये सोच लेते हैं, मान के चल लेते हैं कि हम दुखी हैं। वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सुखी है, उसकी लाइफ भी अच्छी चल रही है, वो अपने पार्टनर के साथ यानी अब नए पार्टनर के साथ भी खुश है, वो अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहा है, सारी चीज़ों में वो खुश है, सिवाय इस चीज़ के कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा दुखी हैं, जबकि हम तो रिश्ते में बिल्कुल सही थे। हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कर्म फल से कोई भी बच नहीं पाया है। मैं हूँ, आप हैं या वो थर्ड पर्सन है। इस दुनिया में हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति विशेष को कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों लग सकते हैं, लेकिन इंसाफ होता जरूर है। अगर रिलेशन में रह के किसी भी व्यक्ति विशेष ने आपके साथ चीटिंग की है या फिर आपको धोखा दिया है, तो उसकी आने वाली जिंदगी में उसका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को और क्लियर कर देता हूं और ये सिर्फ ना ही एक स्टोरी है, बल्कि ये सच्ची घटना है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घटित हुई थी सन 1893 में। और एक लड़का था हेनरी, जी हाँ, एक लड़का था हेनरी जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उन दिनों रहा करता था। किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हुई और हेनरी ने जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया तो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा नाराज हुई और नाराज होने के बाद वो अपने भाई से जाके बोलती है, अपनी सारी आप बीती बताती है और इन सारी आप बीती को सुन के उसका भाई बौखला जाता है क्योंकि उसकी बहन के साथ हेनरी ने चीटिंग की थी। और जब उसका भाई गुस्से में आता है तो वो अपनी रिवॉल्वर लेके उस लड़के के पास जाता है, हेनरी के पास जाता है और वो हेनरी के ही घर में हेनरी को शूट कर देता है। चूंकि गोली की आवाज बहुत तेज होती है, हेनरी के कान से छू के वो गोली एक पेड़ में जाके धंस जाती है। लड़के को लगता है यानी लड़की के भाई को लगता है कि हेनरी की डेथ हो गई है और वो खुद को भी शूट कर लेता है। जब ये खबर लड़की को पहुंचती है कि उसके भाई ने हेनरी को मार दिया है और खुद को शूट कर लिया है, तो उसकी बहन खुद को शूट कर लेती है। यानी दो लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हेनरी जिसने उस लड़की को धोखा दिया था वो अभी भी बचा हुआ है क्योंकि गोली तो उसे लगी नहीं, गोली तो उसके कान को छू के पेड़ में जाके धंस गई। इस घटना के बाद हेनरी उठता है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और जब ठीक हो जाता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि उसके धोखा देने के कारण उस लड़की की और उस लड़की के भाई की जान गई थी और हेनरी बच गया था। इस घटना को 20 साल हो जाते हैं 1913, जी हाँ, सन 1913 में हेनरी जब अपनी एक नई जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से 20 सालों से गुजार रहा होता है, तो उसको लगता है कि मुझे अपने घर में फर्नीचर बनवा लेना चाहिए। जब वो फर्नीचर बनवाने के लिए लकड़ी की तलाश करता है तो वो सोचता है कि क्यों मैं बाहर कहीं दूर से लकड़ी लाऊं, ये मेरे घर में जो पेड़ है मैं इसी से लकड़ी ले लेता हूं। और उस पेड़ से लकड़ी लेने के लिए वो एक डायनामाइट लगाता है ताकि वो पेड़ गिर जाए और डायनामाइट का जैसा ही धमाका होता है, वो गोली जो उस पेड़ में पिछले 20 सालों से धसी हुई थी,
हेनरी का इंतजार कर रही थी, वो डायनामाइट के धमाके से एक्टिव हो जाती है और सीधा जाके हेनरी के माथे पे लगती है और हेनरी की डेथ हो जाती है। यानी वो गोली 20 साल से उसका इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले किए गए कर्म का फल उसे 20 साल बाद जरूर मिला। उसी गोली से उसकी डेथ हुई, लेकिन हुई जरूर। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग इस तरह के सवाल मुझसे करते हैं कि सर किसी ने हमको धोखा दे दिया, वो अपनी लाइफ में इतना खुश क्यों है, हम तो उसके साथ हमेशा सही से रहे, हमने कभी कोई चीटिंग नहीं की, हम तो उससे सच्चा प्यार करते थे, उसने हमको धोखा दे दिया। तो याद रखिएगा, धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। और जिसने आपको धोखा दिया है वो क्षणिक सुख कहीं दूसरी जगह से, थर्ड पर्सन से, या फिर अपनी नई लाइफ में कुछ ना कुछ काम करके पा जरूर सकता है। उस क्षणिक सुख को वो सोच सकता है कि ये मेरे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वो पीछे किए गए उस धोखाधड़ी को भूल रहा है जो उसने आपके साथ किया है, तो याद रखिएगा, ये कर्म फल सबके लिए बराबर है। यहाँ पे तराजू में कोई कम कोई ज्यादा नहीं होता। इस कर्म फल और ऊपर वाले के इंसाफ में सब कोई बराबर होता है। और जब बराबरी की बात होती है तो जिसने भी गलत किया है उसे कर्म फल भोगना ही पड़ता है। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जिसने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपका फायदा उठा लिया है, आपसे कई सारे वादे करके उनको तोड़ा है, तो ये कर्मा उनको कभी नहीं छोड़ेगा। देर सवेर हो सकती है, देखिए ऊपर वाले के इंसाफ में देर सवेर हो सकती है, लेकिन इंसाफ नहीं होगा, ये बात आप कतई मत भूलिएगा। इंसाफ होगा और जरूर होगा। वो आप हो, वो थर्ड पर्सन हो, वो मैं हूं, कोई भी हो, इंसाफ तो होगा ही होगा। इसलिए आप इस बात को कभी ना भूलें। आप इस बात को हमेशा अपने दिल में, दिमाग में बसा के रखें कि जिस तरह उस गोली ने 20 साल बाद हेनरी से उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई की मौत का बदला लिया, वैसे ही अगर किसी ने आपको रिश्ते में रह के आपके साथ चीटिंग की है, आपका फायदा उठाया है, आपके साथ धोखा किया है, तो आज वो अपनी लाइफ में भले ही खुश हो सकता है, लेकिन आने वाली जिंदगी में उसे अपने कर्मों का भोगमान भोगना ही होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय